वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। दिल्ली में सत्ता का टेम्परेचर बढ़ा हुआ, खासकर कांग्रेस का। जी हां, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दौड़ चल रही थी और उस दौड़ में अब एक नया नाम आया। लगभग ये नाम फाइनल होता दिख रहा है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। और अशोक गहलोत का नाम हटने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों में पहले दिग्विजय सिंह जी आए, उसके बाद अब जो नया नाम आया है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का है। और शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में ही अब जो भी होगा चुनाव वो सबके सामने है। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद जयतिलक जी आपके पास जाऊंगा कि खड़गे जो हैं, आप देखिए जो चुनाव की बात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और लगातार दिल्ली के अंदर आजकल अगर सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा है। जयतिलक जी, अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वो विश्वास पात्र भी हैं और वरिष्ठ भी हैं। वरिष्ठता में उनका बहुत बड़ा कद है। और एक सबसे अहम बात यह है कि वो कर्नाटक से आते हैं। अगर आप देखें, मैं उनका देख रहा था, 1972 में पहली बार वो विधायक बने थे और तब से लगातार आज तक वो लगातार आ रहे हैं। लगभग 10 बार तो वो अपने संसदीय क्षेत्र में जीत दर्ज कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ, और बड़े नज़दीक हैं वो, सोनिया गांधी जी के भी नज़दीक है, राहुल गांधी के भी नज़दीक हैं। एक नाम और हैं, शशि थरूर साहब। उनका भी बड़ा कद है, वरिष्ठता में वो बड़े नहीं हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्लोबल उनकी जो छवि है बहुत बेहतर है और बेबाक बोलते हैं, ये भी सभी ने देखा। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ये भी सबको पता है। तो ऐसे में जो चुनाव होने की संभावनाएं है, इन्हीं दो लोगों के बीच में दिख रही है, अगर कोई तीसरा नाम शाम तक सामने नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन का जो नाम आया है खड़गे जी का, वो आने वाले समय में क्या कमाल कर पाएगा अगर वो बनते हैं, और शशि थरूर बनते हैं तब आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति सामने आएगी? जी संजय जी, एक चीज तो स्पष्ट है कि कांग्रेस को एक भरोसेमंद जो 10 जनपद परिवार का हो, वह ऐसे व्यक्ति की तलाश थी। और इस प्रक्रिया में आपने देखा कि काफी उथल पुथल हुआ, कई नाम सामने आए, लेकिन उस पर सहमति बनती नहीं दिखी। अशोक गहलोत एक चेहरा थे, माना जा रहा था कि अगर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और वहां पे बहुत आसानी से सत्ता का ट्रांसफर हो जाता है, पायलट जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो सब कुछ आसानी से हो जाता। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत की टीम ने 10 जनपद को आप चाहें तो कह सकते हैं कि घुटने पर लाने की कोशिश की या बगावत की, उसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो अब यह सवाल उठने लगा था कि आखिर कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। जी देखिए, बिल्ली काली हो या सफेद हो, उसे चूहा पकड़ना आना चाहिए। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या 10 जनपद के विश्वास मात्र होने के कारण जो है उनकी स्वीकार्यता, ग्राह्यता पूरे देश में होगी? क्या वो कांग्रेस को जिता पाएंगे? बेशक उनकी बड़ी उपलब्धि है, कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जो है दक्षिण में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस को चुनौती मिली है। दूसरी चीज यह कि आपने देखा महाराष्ट्र में जब सरकार बनाने की बात आई तो खड़गे साहब ने वहां पे 10 जनपद की जो एक इच्छा थी कि नहीं, वहां पे भाजपा को हटा करके किसी तरह से मिली-जुली सरकार बने शरद पवार जी के साथ, शिवसेना के साथ, उसमें सफल हुए। कहा जाता है कि रणनीतिक सूझबूझ उनके पास बहुत अधिक है। और महत्वपूर्ण बात है कि खड़गे साहब जो है एक दलित नेता है, और आप देखें तो जगजीवन बाबू के बाद 1970-71 में यह जो है दूसरे कांग्रेस के दलित नेता होंगे। अब तक कांग्रेस के 10 अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार के बाहर हुए हैं, जिसमें पट्टाभी सीता रमैया 1948 से 50 तक रहे। उसके बाद जो है अंतिम जो थे सीताराम केसरी हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस पूरी तरह से जमीन पर सिकुड़ती जा रही है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कितना ऊर्जा भर पाएंगे? एक तो दक्षिण से आते हैं, और जब तक कि उत्तरी भारत को अपने प्रभुत्व में लेकर के कांग्रेस को विजय नहीं दिलाएंगे, तब तक जो है 2024 की लड़ाई को
अंतिम मुकाम पर पहुंचाना बड़ा कठिन होगा। तो ये सवाल तो बनेगा कि क्या एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिए जाने से क्या कांग्रेस की जो परेशानी है या जो सत्ता तक पहुंचने की चुनौती है वो समाप्त हो जाएगी? यह अभी और देखना शशि दिलचस्प थरूर, होगा। संजय, अरविंद जी, शशि थरूर क्या उनको आपको लगता है कि बड़ी चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि जैसा आप बता बिल्कुल रहे हैं नहीं। वैसे देखिए में तो कुछ शशि, होना ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक जो जिस तरह से बैकडोर समर्थन जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए जिनकी हुई है, खड़गे साहब की, वो पूरा दुनिया जानता है कि 10 जनपद का समर्थन से ही वो आगे आए हैं। तो शशि थरूर जो है, एक चूँकि कांग्रेस को दिखाना है कि आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं हो जाता है चुनाव। तो वो एक दिखाने के लिए, लेकिन शशि थरूर जो है प्रतीकात्मक तौर पे एक चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से कार्ति चिदम्बरम जो उनका प्रस्तावक बने हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि यह जो है कांग्रेस की एक जो है अंदरूनी रणनीति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस शशि थरूर पर जुआ क्यों खेलेगी? जिस तरह वो विवादास्पद रहे हैं और ग्रुप 23 के भी नेता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जो है कोई कांग्रेस में पसंद करेगा। आप देखेंगे कि जिस तरह से राजेश पायलट साहब और जितेंद्र प्रसाद का जो हश्र हुआ था, वैसा ही होगा। लेकिन मेरा मानना है कि शशि थरूर साहब भी जो है कोई बगावती तेवर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस की एक अंदरूनी रणनीति है, प्रक्रिया है, उसी की साज सज्जा का एक हिस्सा है। नहीं, संजय, बिल्कुल है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पीयूष पंत जी, आप तो लगातार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लगातार देखते आ रहे हैं। देखिए, पहले कौन थे, फिर कौन आए और अब कौन हो गए, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये है पीयूष पंत जी कि जो भारतीय राजनीति है ना, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे किसी भी दल में, अगर आप सहमत भी हो, तो जो हिंदी प्रदेश हैं हमारे, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बोलने वाले लोगों की जो बेल्ट है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर बड़े दिग्गज जितने भी बड़े नेता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके भाषणों में हिंदी प्राथमिकता पर रही है। तो ऐसे में यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि साउथ एक तरीके से कर्नाटक से अध्यक्ष का चयन होने जा रहा है। तो ऐसे में जो चुनाव इस तरफ होंगे, वहाँ पर खड़गे जी कितना प्रभाव डाल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है। कि क्योंकि अभी तक भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल, कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका नहीं रही है। एवं पंजाब की बात कर लें, राजस्थान कर लें, बिहार कर लें, कहीं भी आप देखेंगे, हाँ, दिल्ली की राजनीति में वो जरूर सक्रिय रहे हैं, विश्वास पात्र भी हैं और ठीक वक्ता भी हैं, ठीक ठीक वक्ता हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़े वक्ता हैं वो कांग्रेस के, लेकिन ठीक ठीक है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती इस बार चुनाव में हो जाएगी? जी देखिए संजय जी, दरअसल जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें ये साफ है, हालांकि सोनिया गांधी जी ने ये कहा था कि मैं किसी के नाम की भी जो है समर्थन, किसी के नाम का समर्थन नहीं करूंगी। ये एक ओपन चुनाव होगा और मैं निष्पक्ष रहूंगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये कहने की बात होती है और जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि आला कमान जो है वो चाहता है कि उसी के पसंदी जी तो और इसीलिए पहले अशोक गहलोत का नाम जो आया था और अशोक गहलोत की चर्चा हो रही थी और ये लगभग तय था कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो नहीं चाहते थे, रिलेक्टेंट थे, लेकिन अंत में उनको ये मना लिया गया था और राहुल गांधी ने जब मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैं उतरूंगा। तो वो ये साफ था कि वो भी जो है कि 10 जनपद चाहता है कि अशोक गहलोत जो है ये कमान संभाले। तो अब देखिए जब स्थितियां जो बनी है, फिर जब उन्होंने मना कर दिया तो दिग्विजय सिंह जो भी करीब हैं 10 जनपद के, वो आए, उनका नाम चला, वो लगभग तय था। लेकिन इतने में जो है खड़गे जी का नाम आता है। वो इसलिए मुझे लगता है, देखिए खड़गे, दिग्विजय सिंह मेरे हिसाब से जो है एक बेहतर कैंडिडेट होते, क्योंकि उनकी पकड़, जैसे आपने कहा हिंदी पट्टी की बात करी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तो ये है इसमें। तो इसके लिए अगर एक कोई इस तरफ का कोई नेता होता तो उसके लिए ज़्यादा आसान होता कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने में और संगठन को और मजबूती प्रदान करने में।
लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देखिए जिसमें 2 कारण दिखाई देते हैं कि एक तो खड़गे जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। जैसे अशोक गहलोत, हालाँकि अशोक गहलोत जो है बीच में अभी गच्चा दे गए वो, ये उम्मीद नहीं करी थी। जिस तरह का उन्होंने झटका दिया कांग्रेस नेतृत्व को। तो लेकिन खड़गे से ये उम्मीद नहीं है। वो ज़्यादा उनके जिस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, जिस तरह से वो बातों को रखते हैं पार्टी की, तो लगता है कि वो ये समझते हैं कि हाई कमान चाहता क्या है। दूसरी बात वो देखिए एक दलित चेहरा है। दलित चेहरा का भी अभी 2024 का जो चुनाव आ रहा है, ये एक महत्व उसका होता है। और साउथ देखिए, साउथ का पीयूष मुझे जी, लगता यहाँ है आपको रोक रहा हूँ एक सेकंड के लिए बस। ये आज बताया गया है, आप देखिए कि दलित चेहरा है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में आ रहे हैं तब ये शो किया जा रहा है कि ये दलित चेहरा है। आज से पहले भी वो थे वहां पर, और इस दलित चेहरे का जो उपयोग होना चाहिए। और मेरी बात सुनकर शायद संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब उनके पास होगा, मैं उनके पास भी आऊंगा। पीयूष जी, ये देखिए ये एक बहुत बड़ा वो है, मतलब आप देखिए कि वो कितना बड़ा चेहरा थे, तो दिखता है 72 से लगातार है वो। तो ऐसे में उस दलित चेहरे का उपयोग तो कभी किया नहीं गया। अब ये कहना, आप बताइए क्या उत्तर प्रदेश का दलित दलित मान लेगा? और एज फैक्टर भी वहां पर है। जी अब बोलिए जी। हाँ, निश्चित रूप से देखिए ये बात है कि दलित होने से क्या चीजें हो जाएंगी। जो हमने देखा पंजाब में जो है कि जो एक मुख्यमंत्री के रूप में एक दलित चेहरा ही लाया गया था, लेकिन और ये बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि जो है चुनाव में उसका फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ अपर कास्ट वाले जितने जो थे सिख नहीं, वहां तो आपस में ही सबने एक दूसरे का बाजा बजा दिया जी। वो उनके खिलाफ लामबंदी कर ली थी अपर कास्ट के लोगों ने। तो ये होता है। लेकिन देखिए जो गणित होता है, जो ये देखता है, जो चुनावी जो गणित होता है, उसमें इस तरह के समीकरण होते हैं। अब देखिए आपने जो बात कही, तो क्या मोदी ने कभी ये कहा गया था कि वो ओबीसी हैं? लेकिन चुनाव आते ही जो है वो ओबीसी है। तो चुनाव में जो है तमाम कार्ड खेले जाते हैं। मुझे लगता है दूसरा साउथ का इससे देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को ये पता है कि उत्तर भारत में जो नैरेटिव चल रहा है पूरा का पूरा, जिस तरह से संघ के द्वारा, भाजपा के द्वारा, और जो एंटी मुस्लिम नैरेटिव चल रहा है पूरी तरीके से उस तरीके से, और जो उस तरह से वहां पे एक चीजें आई हैं, तो उसके चलते मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनको लगता है दक्षिण में जो है, जहाँ की 170-80 सीटें हैं, वहां पे अगर कोई चेहरा वहां का लाते हैं तो एक दक्षिण में ज्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर वो अच्छी तरह देखिए, दूसरी बात यह है कि अगर वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं पार्टी के को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए, उसमें चाहे उत्तर भारत में जो है कि वहाँ के जो तमाम राज्यों के अध्यक्ष अगर जो है जमीन से जुड़े लोगों को रखा जाता है, तो निश्चित रूप से उनका एजेंडा आगे चलेगा। अगर उनके पास कोई रणनीति होनी चाहिए। रणनीति क्या है ये डिपेंड करता है। नहीं बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज़ है कि आगे की रणनीति क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। संजय भी हमारे साथ हैं। संजय राणा जी, अगर आप देखें संजय भाई, कल भी चर्चा हो रही थी और आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि भाई ऐसा है, लेकिन अब देखिए एक बड़ा नाम आया है निकल कर। और एक बात तो है कि इस नाम ने कहीं ना कहीं बीजेपी में जरूर कुछ हलचल पैदा कर दी होगी, क्योंकि बात कर्नाटक की है और कर्नाटक से बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। तो ऐसे में वहाँ चुनाव को लेकर जरूर इस बार बढ़िया एक टकराव देखने को मिल सकता है, बशर्ते जो वहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें पहले रही हैं कि वहाँ पर भी सिर्फ फुटबॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके सामने भी वो तस्वीरें रही हैं। तो ये एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं दक्षिण को साधने की जो कोशिश हुई है, इससे कांग्रेस बढ़त लेती हुई तो दिख रही है, लेकिन क्या उस तरीके के डिसीजन, उस तरीके की बातें हो पाएंगी, और क्या खड़गे साहब उस तरीके का समय दे पाएंगे? क्योंकि पूरे भारत की जब बात होती है तो एज फैक्टर भी है, उसके अलावा वहां पर जाना, अपने चुनाव को देखना, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो घट संभालना होगा। संजय जी, क्या लगता है आपको कि अब समीकरण क्या होंगे? जी संजय जी नमस्कार, और हमारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए ऐसा है, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं ओपेरा का शो देख रहा हूँ, जहाँ पे रोज एक घंटे में सीन बदलता जा रहा है, बट जो के पार्ट आते हैं मुद्दे पे। देखिए ऐसा है कि जब खड़गे साहब की बात करें, थरूर साहब की बात करें, तो खड़गे साहब के साथ एक तजुर्बा 8 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा सांसद, अभी वो राज्यसभा सर्व कर रहे हैं और बहुत नजदीकी है गांधी फैमिली के, लिए उनकी क्रेडिबिलिटी है। अब मैं आता हूँ क्रेडिबिलिटी, थरूर साहब की क्रेडिबिलिटी देखिए, जो IAS अधिकारी थे, बहुत लर्नेड आदमी है और सांसद हैं, और
G23 के मेंबर हैं, बहुत एक जमाने में बहुत क्लोज हुआ करते थे गांधी फैमिली के, अब थोड़ा सा अलग है। तो ये हो गई दोनों की क्रेडिबिलिटी, दोनों की मार्केट। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में कोई भी इनका जनाधार नहीं है कि इनको सुनने के लिए लाखों आदमी नहीं आते, इनके कहने पे कोई वोट नहीं पड़ने वाला। इनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकता है इधर फेरबदल हो जाए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है कि किसके पास जनाधार है, किसके पास नहीं है। जो भी अध्यक्ष बनता है उसके पास जनाधार होना जरूरी नहीं होता है, वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, जो पार्टी को, संगठन को मजबूत कर सकता हो, वो होना जरूरी है, जो स्ट्रेटेजी बना सकता हो। जिस हाल में आज कांग्रेस है, हमें देखिए, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, खड़गे साहब का जीतना लगभग 99% तय है, इसलिए क्योंकि गांधी परिवार के बहुत क्लोज है। लेकिन अगर ये बनते हैं तो सिर्फ एक नाम के प्रेसिडेंट रह जाएंगे। आज कांग्रेस को एक ऐसे प्रेसिडेंट की जरूरत है जो एक प्लानिंग बना सके। संजय भाई ऐसा कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह एक बेहतर नाम आया था, संघर्ष करने वाले व्यक्ति रहे हैं और वो सभी को जोड़ने में माहिर माने जाते हैं। जी सर, उनके साथ एक माइनस पॉइंट था जो हिंदी बेल्ट के भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र जो बोल रहे थे, उनके साथ हिंदी बेल्ट में बड़ा ही नेगेटिव इमेज जाता अगर वो बनाए जाते। तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर देखोगे संजय भाई तो ये हानिकारक था। नो डाउट वो बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, बेटर देन खड़गे साहब हो, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन उनकी जो क्रिया काम करने का तरीका है, जो स्टेटमेंट देते हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान और डेंट हो जाता। अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पे। देखिए, ऐसा है कि आज के दिन में अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से, एक तरह से समझ लीजिए सैया पे पड़ी हुई पार्टी, उसको जगाने के लिए एक युवा, हम तो नहीं कहेंगे, युवा आदमी की जरूरत है जो उसमें जान भर सके, प्लानिंग बना सके, जिसके पास विवेक हो, जो कल के बारे में सोचता है, आज के बारे में नहीं सोचता है, कल के बारे में सोचता है। तो मेरे नजर में अगर हमसे पूछा जाता तो बहुत बढ़िया कैंडिडेट होते थरूर साहब। देखिए, थरूर साहब के पास स्ट्रेटेजी बनाने की क्षमता है, उनके अंदर नॉलेज है, वो चीजों को इंटेलेक्चुअल है, बना सकते हैं। उनके पास वोट पाने की क्षमता दोनों में नहीं है, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत सकते हैं, लेकिन मास लीडर नहीं है। मास लीडर की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी है। तो देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, नड्डा साहब भी ऐसे मास लीडर नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी बनाते, उनके पीछे कौन है आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें कांग्रेस के लिए, देखिए अभी क्या है, इनको एक ऐसा आदमी चाहिए, गहलोत साहब नहीं रहे, दिग्गी राजा नहीं आ रहे, तो इनको एक अपना आदमी चाहिए जो कहीं ना कहीं रहे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है संजय भाई, आपने देखा होगा G23 की कोई भी लीडर इनको समर्थन नहीं किए सतीश थरूर साहब, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। आप मनीष जी को देखिए, वो खड़गे साहब के पीछे खड़े हुए हैं, या जितने भी पुराने नेता हैं जो G23 कहा जाता था, सब खड़गे जी के साथ है। और ये स्टेटमेंट है कि सीनियर है। देखिए, प्रेसिडेंट पद सीनियर जूनियर का नहीं होता, प्रेसिडेंट पद वो होता है जो कैपेबल हो पार्टी को चलाने में, कैपेबल हो संगठन को खड़ा करने में, कैपेबल हो स्ट्रेटेजी बनाने में, कैपेबल हो ड्राइव करने में, कैपेबल हो अपने कार्यकर्ताओं में एनर्जी भरने में। अब जो एनर्जी जिसकी खत्म हो चुकी हो, एनर्जी कहां से भरेगा? तो ये सब चीजें बड़ी सोचनी है। अगर पार्टी के लेवल पे सोचो, मैं तो बड़ा खुश था, आधे घंटे पहले मैं ऑफिस साइड में था, उधर साइड में, तो मतलब बड़ा ही खुश था, चलो भाई थरूर साहब शायद बन सकते हैं या दिग्गी राजा बन सकते हैं, कोई बन सकता है, दोनों एक अच्छे नेता है। लेकिन खड़गे साहब का लगभग बनना था, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दुख इस बात का होगा, खड़गे साहब वो जान नहीं फूंक सकते, जान की जरूरत हो। हाँ, ये एक चीज से परिवारवाद से जो पर्दा हटाने का मुखौटा शायद कांग्रेस दिखाना चाहती है, वो जरूर बन सकता है। लेकिन आपको पता है कि वो दूसरे मनमोहन सिंह होंगे, पीएम, रिमोट कंट्रोल पीएम थे, रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष होंगे, इससे पार्टी मजबूत नहीं हो। इधर मैं पहले भी आपके शो में बोला था, इधर राहुल गांधी पूरा कमान संभाल ले और पूरा पार्टी को चलाए, हार जीत लगी रहती। देखिए, पॉलिटिक्स में हार जीत लगी रहती, लेकिन एक प्लानिंग के तहत चलना पड़ेगा, वो बहुत ही मिसिंग है। प्लानिंग ही नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। प्लानिंग नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। पीयूष जी, तो क्या लगता है जो संजय जी कह रहे हैं, बहुत सारे सवाल संजय जी ने उठाए हैं पीयूष जी, कि प्लानिंग जो है उसकी कमी हमेशा दिखती है। और एक बात तो है कि किस तरह से अब प्लानिंग कांग्रेस करेगी, क्योंकि ये ठीक है परिवारवाद वाला ठप्पा कहीं ना कहीं इससे हट जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती इस बार भारत जोड़ो यात्रा को भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी दक्षिण पे ज़्यादा फोकस दिखा है, और ये एक अध्यक्ष का आना भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की रणनीति को लेकर चल रही है कि जहां मजबूत हैं वहां और मजबूत किया जाए। क्या लगता है आपको कि इससे दक्षिण में बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा और वहां से काफी तादाद में सांसद जीत के आ जाएंगे, या सत्ता में भागीदारी बड़ी हो जाएगी? देखिए संजय जी, ये मैंने पहले भी आपसे कहा कि कांग्रेस फोकस करना चाहती है दक्षिण में उसकी चांसेस ज़्यादा हैं।
दक्षिण में एक तो उसकी फ्रेंडली सरकारें भी हैं जिनके साथ वो सरकार चला रही हैं, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो और वहाँ पे जो यात्रा निकल रही भारत जोड़ो यात्रा, तो वो भी उसका भी असर हम दिखाई दे रहा है। और देखिए साउथ ऐसा है जहाँ पे ये कांग्रेस जानती है कि अभी भाजपा का असर नहीं है वहाँ पे साउथ में उस तरीके से, और तो हालांकि भाजपा कोशिश करी तो अभी उनके लिए वो फर्टाइल ग्राउंड है साउथ का। इसीलिए मुझे लगता है देखिए चुनाव के समय में ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं कि आप संदेश देने की जब कोशिश करते हैं, हर पार्टी ये करती है, हमने देखा भारतीय जनता पार्टी भी ये करती है। जिस तरह से प्रेसिडेंट के जब चुनाव हुआ था मुर्मू जी को बनाया गया तो तमाम यही सब बातें कही जा रही थी उसमें उस समय भी। तो ये संदेश देने की हर पार्टी कोशिश करती है, और साउथ मुझे लगता है अभी भी जो है एक बेहतर एक ग्राउंड है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस इसको कैलकुलेट कर रही है। और अभी कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं, और कर्नाटक के अगर व्यक्ति को बनता है तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, और पूरे साउथ से अगर 170-80 एमपीज हैं वहां से, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर कांग्रेस वहां अपने अलायंस के साथ मिलकर अच्छी खासी संख्या ले आती है तो निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। पीयूष जी, तो खड़गे जी क्या बड़ा असर डाल पाएंगे वहां? संजय भाई आपके पास लास्ट में आऊंगा जी। पीयूष जी क्या असर डाल पाएंगे खड़गे जी? देखिए खड़गे जी की संगठनात्मक एबिलिटी भी है, खड़गे जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं बहुत सालों से जो है कि, तो निश्चित रूप से कर्नाटक में वो पॉपुलर तो है ही हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आगे की मूव करते हैं या उनको करने दिया जाता है। अगर वो जो है मतलब संशय आपको भी है अभी कि उन्हें मूव करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? देखिए ये हम हर पार्टी में देखते हैं, और कांग्रेस में तो खासकर ये होता ही है कि 10 जनपद के हिसाब से रिमोट की बात हम करते ही करते हैं। हालांकि वही टेंडेंसी अब हम बीजेपी में भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कि दो लोग जो है अमित शाह और मोदी जी ही सब कुछ चलाते हैं, भले ही नड्डा साहब बन जाए, लेकिन अमित शाह जो है। लेकिन पीयूष जी ये बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं भले उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन एक चीज बताइए, वहां बड़े बड़े डिसीजन ले लिए जाते हैं और कांग्रेस में जब डिसीजन लेने का समय आता है तब वो बातें हाथ से निकल जाती है, ये भी बड़ा अंतर है। देखिए इसमें संजय जी दो बात हैं। एक तो मैं कहूंगा कि हाँ ये कमजोरी कांग्रेस की है कि टाइमिंग का बहुत ज्यादा वो पीछे उसको ध्यान नहीं रहता है, कौन सा राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाती है कांग्रेस, ये उसकी कमी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप विनिंग स्ट्रीक पे होते हैं तो हर डिसीजन आपका जो है सक्सेस हो जाता है, और अगर आप लूजिंग ग्राउंड पे हैं तो आपके बड़े से बड़े और टाइम में लिए जो डिसीजन है वो भी उल्टे पड़ जाते हैं। बिल्कुल तो ये है, ऐसा हो सकता है। अरविंद जयतिलक जी, बहुत सारी चीजें आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस की अग्रिम रणनीति क्या होगी? क्योंकि ये तो लगभग तय हो गया कि अध्यक्ष कौन बनेगा, तो अध्यक्ष जो बनने जा रहे हैं, आपको क्या अब लगता है कि अब कांग्रेस के लिए आगे का सफर कैसा रहेगा? और खासकर अगर हम हिंदी प्रदेशों की बात करें, क्योंकि चुनाव इस बार ज्यादा है, 11 प्रदेशों के चुनाव होंगे और उसके बाद सीधा लोकसभा, तो एक तरीके से कहेंगे कि सेमी फाइनल पहले होगा और फिर फाइनल होगा। तो क्या लगेगा कि इस डिसीजन के बाद कैसी स्थितियां सामने आ सकते हैं? जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर संजय जी से लेता हूं। जी जी देखिए संजय जी, आजादी के बाद गांधी नेहरू परिवार से अभी तक केवल 10 जो है अध्यक्ष बने हैं। हाँ। जिसमें अभी तक 4 जो है साउथ के अध्यक्ष रहे। नेहरू जी के समय जो है पट्टाभी सीतारमैया थे, और इसके बाद जो है नीलम संजीव रेड्डी बने। इंदिरा जी के समय के कामराज बने और एम निजलिंगप्पा बने। देखिए नेहरू जी और इंदिरा जी बड़ी पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष जो चाहे कि पार्टी को जिता दे यह संभव नहीं है। अब दक्षिण की बात हो रही है, आप दक्षिण में देखेंगे कुल लोकसभा की 129 सीटें हैं। अब जहां से आते हैं खड़गे साहब, आप 2019 का इलेक्शन देखिए, 28 सीटों में से केवल 3 सीटें कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास केरल में ज्यादा है, 20 सीटों में 15 सीटें हैं, लेकिन जिस तरह केशव वेणुगोपाल को लेकर के वहां पे विरोध हुआ, जिस तरह अंदरूनी कलह मचा है, तो मुझे लगता है कि 24 के इलेक्शन में जो है वहां पर जो है सीटें कम होगी, मेरा जहां तक मानना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर के जो क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक सीटें हैं, वहां पे आप देखिए जो है करीब 222 सीटों पर कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऊपर पैर ही नहीं रख रहे हैं। तो सवाल लाजमी है कि जहां पे वो अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वहां से वोट उनको कैसे मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आप साउथ के दम पर अगर चाहें कि हम सरकार बना लें, यह संभव ही नहीं है। अच्छा, रही बात दिग्विजय सिंह को, तो दिग्विजय सिंह को कहा जाता है ना कि दूध का जला जो है छाछ फूंक करके भी पीता है।
दिग्विजय सिंह एक तो विवादित है, जैसा कि आदरणीय संजय जी ने बताया, और किस तरह जो है हिंदुत्व और जो है संघ के खिलाफ वो मुखर है, उसको लेकर के उत्तरी भारत में काफी नाराजगी रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस परिवार अच्छी तरह जानता है कि दिग्विजय सिंह महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वो पीवी नरसिम्हा राव भी बन सकते हैं, सीताराम केसरी भी बन सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हें वो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 10 जनपद के प्रति जो है पूरी तरह से समर्पण हो। लेकिन मेरा मानना है कि मल्लिकार्जुन के खड़गे बनने से उसका रंच मात्र भी एक सकारात्मक असर उत्तरी भारत पर नहीं पड़ेगा। जी जी, तो ये जो बता रहे हैं कि दलित एक बड़ा चेहरा है, उसका असर भी आपको नहीं लगता कि कुछ पड़ने वाला है उत्तर भारत पर? अरविंद जी, अरविंद जी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे लगता है अरविंद जी का फोन कट गया। संजय जी, क्या लगता है आपको? दोनों लोगों को आपने सुना, और यही है कि जो बात है महत्वपूर्ण कि चले दक्षिण की बात हो गई है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि वो एक बड़ा दलित चेहरा है, तो ये कितना कारगर हो सकता है जो आने वाले 11 चुनाव है और उसके बाद सीधा लोकसभा के चुनाव है, 11 प्रदेशों के चुनाव है? बिल्कुल संजय जी, देखिए दलित चेहरा है, बैकवर्ड चेहरा है, ये 2020 साल पुरानी बात हो चुकी है, चीजों से बदलाव। अगर इस दलित चेहरे पे बात हो रही थी, मायावती 40 की 40 सीट जीत जाती है और सरकार बना ली होती है और एमपी उनके भी होते हैं। तो वो सब चीजें अब खत्म हो चुकी है। हर इंसान को पता है कि उसका लाभ कहाँ है। जो हमारे अभी जस्ट पीछे वाले वक्ता जो बोले थे उनकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो हमारे उसके पहले वाले वक्ता थे, हमारे बड़े भाई, अगर वो साउथ की बात करते हैं तो साउथ में कांग्रेस का अस्तित्व देखिए। कर्नाटका में 39 सीट, इसमें सिर्फ 7 एमपी इनके पास, सॉरी तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इनको लगता है कि सीट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। अब हम आ जाते हैं केरला में तकरीबन 20 सीट, इसमें से 20 से 25 सीट है जो इनके पास मैक्सिमम है, उसमें भी कुछ कम होने वाली। कर्नाटका में इनका बुरा है। अब बता दीजिए साउथ में बचे कहाँ है? तो ये बोल देना कि कर्नाटका से आते हैं इसलिए सीट बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष पद बन जाने से ये कोई भी पार्टी बोलते, कोई भी पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए नड्डा साहब बिहार में पढ़ाई की और हिमाचल प्रदेश आते हैं, क्या ये हिमाचल जिता देंगे? वो बीजेपी के नाम पे जीतेंगे, नड्डा के नाम पे कभी नहीं जीतेंगे। क्या ऐसा है? अध्यक्ष का काम होता है पार्टी और संगठन को। अगर कोई बोलता है कि मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, या मैं दलित हूँ, या मैं सवर्ण हूँ, उसके वजह से लोग कंस्टिट्यूएंसी में अगर आपके पास, बिल्कुल आपकी कंस्टिट्यूएंसी में अगर दलित ज्यादा है तो आप जीत सकते हैं, लेकिन पैन इंडिया इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज इस सब चीजों से हमें बाहर आना पड़ेगा। ये पूरी पुरानी राजनीति हो चुकी है, और अगर ऐसा हो रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार ना बना रही होती, क्योंकि भाई लाभार्थी वर्ग भी तो पिछड़ा था, दलित था, श्रवण था, सब जाति के। तो आजकल जो लोग हैं जागरूक हैं, वो जात पात से बिल्कुल देखते हैं, ये नहीं बोलते नहीं देखते हैं, लेकिन उतना नहीं देखते जैसे आज से 20, 25, 30 साल पहले हुआ करता, जब हम छोटे हुआ करते थे। वो सिनारियो अलग है, आज का सिनारियो अलग है। और इन लोग जो साउथ में फोकस कर रहे हैं, इनकी मजबूरी है। साउथ में तो भीड़ दिख रही है, लेकिन जैसे ही नॉर्थ में आएंगे भीड़ खत्म हो जाएगी। अच्छा संजय जी, एक बात आपने एक दिन बोली थी, शायद पिछली बार बोली थी, कि वहां पर कुछ ऐसे ही साउथ के लोगों का कोकस भी बनता जा रहा है राहुल जी के इर्द गिर्द। देखिए, मैं अगेन बोलता हूँ, राहुल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा नेता हो सकते हैं। जो देखिए, ऐसा कोई भी नेता, मतलब एक होता है नेता बहुत विवेकशाली होता है, एक होता है कि जो विवेक तो होता है लेकिन यूज करने से पहले डरता है। यानी आप ग्राउंड से नहीं आए, तो राहुल गांधी ग्राउंड से नहीं आए, उनको प्लेटर में दिया गया है, तो डरते हैं। तो उनके जो सलाहकार हैं, अगर वो सही सलाहकार को अपने साथ रख लेंगे तो वो फ्लोरिश करेंगे, यानी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उनके सलाहकार ही ऐसे हैं जो बिल्कुल उनको पता नहीं किस तरह की सलाह देते हैं कि आम आदमी को अगर सलाह दे तो उससे अच्छा दे सकता है। पर एक चीज तय है संजय जी, देखिए अध्यक्ष कोई भी बने, हार हो या जीत हो, सारी जिम्मेदारी कोई भी रहेगा, बोलेगा राहुल गांधी को ही मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो करनी राहुल गांधी को ही पड़ेगी, गांधी परिवार को ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल, नेता को करनी पड़ेगी। भाई कांग्रेस मतलब राहुल गांधी है, कांग्रेस मतलब खड़गे साहब नहीं है, कांग्रेस मतलब शशि थरूर नहीं है, या राजेश पायलट गहलोत नहीं है। भाई इन लोग सिर्फ 2-4 कंस्टिट्यूंसी जिता सकते हैं, ये मास लीडर नहीं है। इंदिरा गांधी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, राजीव गांधी नहीं है, या मोदी जी नहीं है, अमित शाह जी भी एक बहुत बड़े मास लीडर नहीं है, लेकिन मोदी जी एक मास लीडर है। तो आपको समझना पड़ेगा लीडर क्या होता है और मैनेजर क्या होता है। मैनेजर और लीडर में अंतर है। मैनेजर अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन मैनेजर लीडर नहीं बन सकता, और लीडर मैनेजर ही बन सकता है। मेन बात ये संजय जी की रणनीति सबसे अहम है, और रणनीति कौन बना पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल वहां लगातार खड़ा रहेगा, जो कि वहां लगातार खड़ा होता आ भी रहा है। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगभग ऐसा लग रहा है कि खड़गे जी जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस तरीके की स्थितियां
दिख रही है, लेकिन शशि थरूर कितना वहाँ पर उनको चुनौती दे पाते हैं ये और कुछ समय बाद पता लग जाएगा। इतना तय है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और दक्षिण के अंदर जरूर खड़गे जी कुछ करामात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सवाल वही रहेंगे कि आखिर वो कितना चल पाएंगे आगे, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सारे की सारी चीज़ें करनी राहुल गांधी को ही पड़ेगी। ये सभी लोगों का कहना है कि हारो या जीतो जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का मतलब ही राहुल गांधी है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, लेकिन देखते हैं होता है क्या। इस सत्ता के टेम्परेचर में इतने, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।